आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो किसकी वजह से आता है। देखिए, जब हम कार्बन वाले ग्रुप की अगर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कार्बन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, जर्मेनियम जो आता है यहाँ से आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट अराइज होता है। यहाँ से जर्मेनियम से लेड तक आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट अराइज होता है। वो कैसे? देखिए, इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी, आर्गन, देन 3d10, 4s2, 4p2। तो जो जर्मेनियम है यहाँ से आपका जो d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो गए हैं। इससे पहले सिलिकॉन था जिसमें d ऑर्बिटल शुरू ही नहीं हुआ था। यहाँ तो आपकी जो वैलेंस शेल की अगर बात करूँ तो आपका क्या था, 3s2, 3p2, और इससे पहले क्या आता है आपका नियोन। ठीक है, तो जर्मेनियम से आपका डी ब्लॉक शुरू हो गया, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कंप्लीट शुरू हो चुकी है। टिन में आपका 4d10 आता है, और इवन तो लेड में जब जाते हैं तो यहाँ पे तो आपका एफ ऑर्बिटल भी आ गया, 4f14 और 5d10। तो अगर इनके हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और आपका किसका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, अगर ये डिस्कस किया जाए तो देखिए, शील्डिंग इफेक्ट की जो टेंडेंसी है वो क्या है आपकी, एस ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, देन पी का, एंड देन डी और एफ। तो मतलब आपके जो डी और एफ हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स का तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट करता क्या है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके भी इनको शील्ड करता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स पे अपना ज़्यादा होल्ड ना कर पाए, इसको इस चीज़ में प्रोटेक्शन करता है। लेकिन अब यहाँ पे आपके डी और एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा कम है। मान लीजिए ये आपका 4f ऑर्बिटल है, ठीक है, देन इधर आपके 5d के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद आपका कौन सा आता है, यहाँ पे 6s आएगा, और देन ये आपका 6p आएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो आपके 4f और 5d वाली जो शेल्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो इसकी वजह से जो ये आपका न्यूक्लियस है ये आपके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच सकता है, इन पे अपना होल्ड रख सकता है। तो इसका जो s इलेक्ट्रॉन पे इसका होल्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल फिर भी थोड़ा डिस्टेंस पे हो गया, s ऑर्बिटल पे इसका होल्ड अच्छा खासा हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा उसी हिसाब से इसका s ऑर्बिटल पे होल्ड ज़्यादा हो जाता है। तो ये अपनी जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। सिर्फ p जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहीं आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे आप जर्मेनियम से लेड की तरफ जब आप मूव कर रहे हो तो आपकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बिकॉज यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की टेंडेंसी बहुत ही कम है। बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कर रहा है, जो आपके NS2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें पेयर ही नहीं होने दे रहा, ये आपके अनपेयर रख रहे हैं। अब इन्हें आपको पेयर्ड है, ये आपके अनपेयर करने नहीं दे रहा। अनपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। और जो आप एनर्जी इनको अनपेयर करने के लिए दोगे, ठीक है, आपने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, मान लीजिए इसे अनपेयर करने के लिए, ठीक है, यह आपकी एनर्जी मैंने माना x थी। अब क्या हुआ, ठीक है, इसने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दी, देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के बाद ये अपना कोई कंपाउंड बनाएगा, और जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और इस टाइम एनर्जी मान लीजिए इसने कुछ y एनर्जी रिलीज की है, तो जो ये एनर्जी कंपाउंड फॉर्मेशन में रिलीज कर रहा है वो एनर्जी इसकी कम है जो एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने के लिए दी। मतलब ये अनपेयर वाली जो एनर्जी हम इसे दे रहे हैं वो इसको कंपनसेट ही नहीं कर पा रहा कंपाउंड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस वजह से जो आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब आप लेड की तरफ मूव करते हो तो आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जर्मेनियम की तरफ आपके +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो थे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो आपके डी और एफ ऑर्बिटल्स उनकी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं होने दे रहे, अनपेयर नहीं होने देते हैं, बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है। तो इनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 वो ज़्यादा स्टेबल होती है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।